औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले जो शब कदर में क्लास हुआ था हम लोग किए थे आपका सूरह अल बुरूज, और सूरह अल बुरूज से हम लोग मतलब क्या है बहुत सारे लेसन मतलब क्या है डराइव किए थे। तो भाई होप करते हैं कि आप लोग सबको सूरह अल बुरूज का मतलब क्या लेसन मतलब क्या याद होगा। अब लेकिन वहाँ से एक क्वेश्चन हम पूछेंगे कि वो लड़का जब कंफ्यूज हुआ था तो वो क्या किया था। मतलब एक टाइम आया था जब वो लड़का मतलब क्या था कंफ्यूज था कि ये राहिब मतलब क्या सही रास्ते पे है या नजूमी सही रास्ते पे है, क्योंकि नजूमी से भी इल्म हासिल कर रहा था और राहिब से ही मतलब इल्म हासिल कर रहा था। तो अपना कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो क्या उपाय निकाला था। लेकिन वो क्या बोला था, अगर नजूमी से रास्ता जो अगर राहिब सही रास्ते पे है तो इस पत्थर के ज़रिए मतलब क्या करो, हलाक कर दो, मतलब ये बीज को हलाक कर दीजिए। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब है अल्लाह ताला उसको सही रास्ता क्यों दिखाएं, क्योंकि उसका भी इंक्लिनेशन मतलब क्या था सही रास्ते की तरफ था, क्योंकि वो सही चीज़ को मतलब किसके साथ एसोसिएट किया, मतलब बीज जो था वो क्या कर रहा था, इंसान को नुकसान पहुंचा रहा था। और वो राहिब राहिब के साथ क्या चीज़ को एसोसिएट किया कि अगर राहिब सही रास्ते में है तो इस पत्थर के द्वारा मतलब क्या है बीज को हलाक कर दीजिए। तो सही चीज़ को सही चीज़ के साथ एसोसिएट किया, इसलिए अल्लाह ताला उसको मतलब क्या है सही रास्ते पे मतलब क्या है लाएं। तो बोलने का मतलब है उसके दिल के अंदर खुद हिदायत मतलब मौजूद था, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब क्या पुश चाहिए था, जो पुश उसको अल्लाह ताला मतलब क्या है मेरेकल के फॉर्म में मतलब क्या अल्लाह ताला उसको दे दिए। जैसे ऐसे रेफरेंस तो नहीं देना चाहिए, लेकिन आप लोग शायद वो वाला सीरीज देखेंगे पिक्चर्स, जो टॉस करने बोलता है और बोलता है कि टॉस करके मतलब खुलना नहीं है, तुम्हारा दिल क्या चाह रहा था, हेड आए या मतलब क्या टेल आए, तो तुम वही मतलब क्या करो, वही करो, डिसाइड करो। तो यहाँ भी बोलने का मतलब ये वो लड़का का दिल चाहता था कि वो राहिब को मतलब क्या करे, चूज़ करे, और इसलिए वो मतलब क्या राहिब के साथ ही मतलब क्या सही चीज़ को मतलब क्या एसोसिएट किया था। तो लास्ट वाला क्लास में से हम लोग लेसन ये मिलता है ना सर, कि हम लोग को सेल्फलेस हो के सैक्रिफाइस अगर हम लोग देंगे तब जाके मतलब क्या है आने वाला जनरेशन जो है वो मतलब उसको वो सही रास्ते पे मतलब क्या रहेगा। अब एक बात ये भी समझने का है भाई कि सारा का सारा कौम मेरिकल को देखा, और मेरिकल को देखने के बाद ईमान मतलब क्या लेके आ गया, और सारा का सारा कौम मतलब क्या जान देने से ही मतलब जान देने से हिचकिचाया मतलब क्या नहीं। तो इसका क्या मतलब था, वो कौम भी बुरा कौम नहीं था, वो कौम जो था वो मतलब क्या था गफलत में था, और वो लड़का का सैक्रिफाइस क्या किया उस कौम को गफलत से मतलब क्या है जगा दिया, मतलब वो कौम को मतलब क्या है बेदार मतलब क्या हो गया। तो अब कैसा कौम होता है जो हिदायत आ जाने के बाद भी, दिल गवाही देने के बाद भी इनकार कर देता है। तो वो इनकार करने वाला कौम का मिसाल मतलब क्या सूरह फुसिलत में आएगा, तो उसको ध्यान से मतलब क्या समझिएगा। अब एक बेसिक कैटेगराइजेशन आप लोग जानते हैं, कुरान का सूरा जो होता है या तो मक्की होता है या मदनी होता है। तो मक्की सूरा क्या होता है, आमतौर पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो मक्का पे नाजिल हुआ वो मतलब क्या मक्की सूरा है, और जो मदीना में नाजिल हुआ वो मतलब क्या मदनी सूरा है। लेकिन एकदम टेक्निकली उसको अलग करना है तो आपको बोलना पड़ेगा हिजरत शुरू होने से पहले जो नाजिल हुआ वो मक्की सूरा है, और हिजरत शुरू होने के बाद जो नाजिल हुआ वो मतलब क्या मदनी सूरा है। तो हिजरत शुरू होने के बाद वो ताइफ में नाजिल हो, चाहे मतलब क्या मक्का का आउटस्कट में नाजिल हो, चाहे मतलब क्या मदीना, मतलब हिजरत शुरू होने के बाद जो सूरा नाजिल हुआ वो मतलब है आपका मदनी सूरा, और हिजरत से पहले जो सूरा नाजिल हुआ मतलब क्या मक्की सूरा है। तो हम लोग सूरा फुसिलत जो पढ़ लें, सूरा फुसिलत मतलब क्या मक्की सूरा है। और मक्की सूरा का काम क्या था कि मुसलमान का वर्ल्ड व्यू को मतलब क्या बिल्ड करना, और वर्ल्ड व्यू बिल्ड हो जाने के बाद जब मतलब क्या है एक समाज का मतलब क्या तश्कील देना था, तो वो मतलब क्या आता है मदनी सूरा में। तो अभी जो हम लोग सूरा पढ़ने जा रहे हैं वो सूरा फुसिलत ये भी क्या मक्की सूरा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम। तंजील वर्ड का मीनिंग लास्ट क्लास में बताए थे, एक वर्ड क्या था इंजाल और एक वर्ड मतलब क्या था तंजील। तो यहाँ जो वर्ड आया वो मतलब क्या है तंजील। तो तंजील का क्या मतलब होता है, रफ्ता 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 नाजिल करना। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि इस कुरान का
तंजील, इस कुरान की तंजील रहमान की तरफ से और रहीम की तरफ से है। दुनिया में जो कुछ भी है वो अल्लाह का मतलब क्या रहमत है, लेकिन सबसे बढ़ के अल्लाह का रहमत कौन सा है? कुरान। क्योंकि एक इंसान के पास दौलत हो, अगर वो दौलत का मतलब क्या करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा तो वो दौलत का उसके लिए जहमत बन जाएगा। एक इंसान का औलाद अगर मतलब क्या सही रास्ते पे ना हो तो वो मतलब क्या है, वो औलाद उसके लिए जहमत बन जाएगा। एक इंसान को अल्लाह ताला इज़्ज़त दिए हो लेकिन इज़्ज़त उसके अंदर अगर घमंड पैदा कर दे तो इज़्ज़त भी मतलब क्या जहमत बन जाएगा। तो जितना सारा चीज़ हम लोग नेमत समझते हैं वो नेमत तभी है अगर उसके साथ नेमत हिदायत मतलब क्या जुड़ा हुआ है, और अगर उस चीज़ के साथ नेमत हिदायत मतलब क्या नहीं जुड़ा हुआ है तो जितना सारा चीज़ को हम लोग नेमत समझते हैं अपेरेंटली, वो सारा का सारा चीज़ मतलब क्या जहमत है। तो सबसे बढ़ के अल्लाह कोई रहमत अगर है तो हिदायत है, और मुकम्मल हिदायत क्या है? कुरान। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि हाँ मीम तंजील मिनर रहमान रहीम, इस किताब का रफ्ता रफ्ता करके नाजिल किया जाना रहमान की तरफ से है, रहीम की तरफ से है। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमी यअलमून, ये ऐसी किताब है जिसे खोल खोल कर बताया गया है। फुस्सिलत का क्या मतलब होता है? एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। यानी अल्लाह ताला क्या करते थे, एक कॉन्सेप्ट को बताते थे और उसके बाद मतलब क्या उसी कॉन्सेप्ट को खोलते थे ताकि इंसान मतलब क्या अच्छी तरह से मतलब क्या समझ जाए। तो एक बात को अच्छी तरह समझाने के बाद भी कौन नहीं समझता है? वो नहीं समझता है जो समझना मतलब नहीं चाहता है, और जो समझना चाहता है वो मतलब क्या, तो समझ जाता है। फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमी यालमून, इसको अरबी में क्यों नाजिल किया गया? अरबी में नाजिल किया गया उस कौम के लिए जो कौम जानना चाहता है, या जो कौम मतलब क्या करता है, जानता है। ये कुरान का मैसेज अरबी के अलावा और कोई लैंग्वेज मतलब क्या हो ही नहीं सकता था। और ये आपको तब समझ में आएगा जब मतलब क्या अरबी लैंग्वेज आप सीखना मतलब क्या स्टार्ट करेंगे। आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे अरबी में एक फ्रेज में, जैसे रब, रब का मतलब इंग्लिश में आप लॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन लॉर्ड अगर आप बोलते हैं तो उसमें ओनरशिप का आता है बस। लेकिन रब का मतलब क्या होता है? सस्टेन करने वाला भी होता है, क्रिएट करने वाला भी होता है। रब का मतलब क्या होता है? निर्दिष्ट करने वाला भी होता है। रब का मतलब क्या होता है? कदम कदम पे हिदायत देने वाला भी होता है। तो आप अगर किसी और लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं अरबी को, तो आप 10 मीनिंग जो उसके अंदर मतलब क्या है अल्लाह ताला कंडेंस करके डाले उस रब मीनिंग के अंदर, रब के अंदर, उसमें से एक आप ट्रांसलेट करके लिख देंगे, लेकिन 90% आप मीनिंग मतलब क्या लूज़ कर दे रहे हैं। तो ये कुरान को अरबी के अलावा और किसी लैंग्वेज में मतलब क्या है, नाजिल किया नहीं जा सकता था। तो अल्लाह ताला क्या बताया कि इस कुरान को अल्लाह ताला अरबी में नाजिल किया उस कौम के लिए जो कौम जानना चाहता है, और जो कौम जानना चाहेगा, जिसके अंदर जानने का मतलब क्या जिज्ञासा होगा, इच्छा होगा, वो मतलब क्या सीखेगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो नाम है। एक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? बशीर। तो बशीर का क्या मतलब होता है? बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम है नज़ीर। तो नज़ीर का मतलब क्या होता है? खबरदार करने वाला। अब आप एक बात को सोचिए कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कुछ सहाबा आए थे, और वो सहाबा मतलब जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल के बारे में पूछें, कैरेक्टर के बारे में पूछें। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बोली कि क्या तुम लोग कुरान नहीं पढ़े हो? तो वो लोग बोले हाँ कुरान तो पढ़े हैं। तो उनका बोलने का मतलब ये था, ये कुरान जो है वो मतलब क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैनिफेस्टेशन ही तो है। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुरान की मैनिफेस्टेशन है। यानी अगर आपको कुरान को देखना पर्सोनिफाइड, तो आप किसको देखना पड़ेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप देखिए कुरान में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितना मतलब जो है एक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन रसूल जो है रिसालत से कितना जुड़ा हुआ होता है। अल्लाह ताला रसूल के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? बशीर और नज़ीर। और जो रिसालत उनको उनके ऊपर भेजा गया कुरान, वो कुरान खुद भी मतलब क्या है? बशीर है। और वो कुरान खुद भी मतलब क्या है? नज़ीर है। यानी वो कुरान खुद भी खुशखबरी देने वाला है, और खुद भी मतलब क्या खबरदार मतलब क्या करने वाला है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कुरान के बारे में बोल रहे हैं कि बशीर व नज़ीर फ़अरद अक्सरुहुम, लेकिन अक्सर लोग इससे मतलब क्या करते हैं? एराज़ करते हैं। इससे मतलब क्या करते हैं? मुंह मोड़ते हैं। फ़हुम ला यस्माऊन, और वो लोग सुनते ही नहीं हैं। आपसे अगर पूछेंगे कि मतलब जो है जहन्नमी जहन्नम में क्यों गया, तो अलग अलग आदमी मतलब क्या अलग अलग रीज़न देगा। सूरह मुल्क अगर आप पढ़ेंगे तो सूरह मुल्क में मतलब क्या जहन्नमी का मतलब क्या कन्फेशन है। तो जहन्नमी को जहन्नम में मतलब क्या डाल दिया जाएगा, तो वो लोग बोलेगा
लव कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर हम सुनते और समझते तो जहन्नम वालों में से मतलब ना होते। तो जहन्नमी लोग जब जहन्नम में जाके अपना सिन को कन्फेस कर रहे हैं तो रीज़न क्या दे रहा है कि हम लोग सुना नहीं था, और अकल का मतलब क्या इस्तेमाल मतलब क्या किया था, नहीं किया था। अगर हम लोग सुनते हैं और अकल का इस्तेमाल करते तो जहन्नमी मतलब क्या होता है, नहीं होते। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे कि इस किताब का तंजील करना रहमान की तरफ से, रहीम की तरफ से है। ये वो किताब है जिसकी आयतों को खोल खोल कर मतलब क्या मतलब समझाया गया है, और ये बशीर भी है, यानी ऐसा नहीं इसमें सिर्फ खुशखबरी है, क्योंकि आप सिर्फ खुशखबरी अगर सुनाएंगे इंसान को तो इंसान मतलब क्या फॉल्स होप में जिएगा, और सिर्फ उसको डर अगर सुनाएंगे, खबरदार करेंगे, तो बेचारा इतना होपलेस हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। इन कुरान में क्या है, बशारत और इंजार दोनों का मतलब क्या है, बैलेंस है। और इंसान के अंदर मतलब क्या है, उसकी बैलेंस होगा फेयर में और होप में, तभी इंसान मतलब क्या सही रास्ते में मतलब क्या रह पाएगा। तो अल्लाह ताला बता रही पैगाम इतना मुकम्मल है कि जहाँ इसमें बशारत है वहाँ पे बशारत के साथ साथ इंजार ही मतलब क्या है। क्रिश्चियन लोग के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो लोग को इतना होप दे दिया गया कि वो लोग सोचता है कि हम लोग क्राइस्ट पे बिलीव कर लिए अगर, तो हम लोग को कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं मतलब क्या है, नहीं है। और यहूदी मतलब क्या है, लॉ के पीछे इतना पागल है खबर, तो मतलब कि वो लोग को लव नज़र ही नहीं आता है। तो बशीर व नज़ीर फ़ारद अक्सर हूँ फ़हम ला यसमाउन, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो इराद करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, और अक्सर लोग सुनते ही नहीं। अब नहीं सुनने वाला के आरोग्य आप देखिए कि मक्का का मुशरिक क्या बोलता था, काफिर क्या बोलता था, वकालू कुलूबुना फी अकिन्नतिम मिम्मा तदूना इलैहि वफी आज़ानिना वक्र, और वो कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफ में है, यानी वो लोग ये बोल रहा है कि हमारा दिल जो है वो कवर्ड है उस बात से जिस बात की तरफ तुम हमें बुला रहे हो, और हमारे कानों में बोझ है। आज कान में क्या होता है, प्लग होता है ना। तो वो लोग उस वक्त बोला मक्का काफिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम जिस चीज़ की तरफ बुला रहे हो हमारा दिल कवर्ड है, और हमारे कानों में मतलब क्या है, बोझ है, हमारे कानों में मतलब क्या समझिए प्लग है। व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल, और हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान बैरियर है, हिजाब है। फ़अमल, तुम अपना काम करो, डू व्हाट यू कैन डू, इन्नना आमिलून, एंड वी विल डू व्हाट वी कैन डू। यानी कहा जा रहा है तुम अपना जोर लगा लो, और हम लोग अपना जोर लगा रहे, देखते क्या होता है। तो ये एरोगेंस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या जवाब दे रहे हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै, आप कह दीजिए मैं तो तुम्हारे तरह एक इंसान हूँ, बस मेरे ऊपर वही हुई है। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन फस्तकीमू फस्तकीमू इलै फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरूहु ववैलुल लिल मुशरिकीन, आप कह दीजिए कि बस मुझ पर वही हुई है कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है, और इस्तिकामत के साथ उसी की बात करो। एक सहाबा आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में और बोले थे कि हमको लंबा चौड़ा बात मतलब क्या होता नहीं समझ में आता है, हमको तो आप एक बात बता दीजिए जिसके बाद हमको और कुछ पूछने की ज़रूरत मतलब क्या ना हो। उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि ईमान लाओ और जम जाओ। लेकिन ये जम जाने में मतलब क्या है, मतलब बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब इंसान के लिए कामयाबी के लिए क्या चाहिए, बस वो अल्लाह पे ईमान लाए और इस ईमान पे मतलब क्या जम जाए। बाकी पूरा 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 कुरान तो मतलब इस ईमानी का तफसीर है ना। तो असल में अगर देखा जाए तो पूरा कुरान का पैगाम को समराइज़ करना है तो एक एक सेंटेंस में तो आपने क्या बोलेगा कि अल्लाह को रब मान लो और अपने आप को उसका बंदा मान लो। ये पूरा कुरान का मतलब क्या समरी है। तो क्या कहा गया कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, एक इंसान हूँ, बस मेरे ऊपर वही हुई है कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है, उसी पर जम जाओ। यानी एक बार इस बात को मान लिए तो उससे हटो मतलब क्या मत, और उसी से इस्तिग़फ़ार करो, उसी से अपने गुनाहों की बख्शिश करो।
वैलुल लिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन के लिए, वो लोग जो अल्लाह के साथ मतलब क्या कहते हैं शरीक करते हैं, उनके लिए तबाही है, उनके लिए हलाकत है। और हम लोग सूरह हूद जब पढ़ के आए थे तो हर नबी का यही पैगाम था ना कि अल्लाह की बात करो, इस्तिगफार करो और तौबा करो। तो सारा का सारा नबी का पैगाम मतलब क्या है, एक ही पैगाम है, अलग अलग पैगाम मतलब क्या है, नहीं है। अल्लज़ीना ला यूतून ज़काता वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, ये वो लोग हैं जो ज़कात नहीं देते हैं। अब ज़कात का निज़ाम तो आके मक्का में मदीना में मतलब क्या नाफिस हुआ था। तो ज़कात की लिटरल मीनिंग मतलब क्या होता है, पाक करना। तो यहाँ पे उसका मफ़हूम यह वाला होगा कि ये लोग अपने आप को मतलब क्या कहते हैं, पाक नहीं करते हैं, अपने अपना गलती को रेक्टिफाई मतलब क्या कहते हैं, नहीं करते हैं, और आखिरत पर यकीन नहीं करते हैं। तो कोई इंसान अगर आखिरत पर यकीन नहीं करेगा तो क्यों अपना गलती को मानेगा। अपना गलती को मान के करेक्शन तो वही करेगा जो ये मानता है कि मेरा हर गलती का हमको जवाब मतलब क्या आखिरत में खड़ा होकर मतलब क्या देना पड़ेगा। तो असल ये लोग का ईमान नहीं लाने का के पीछे कारण ये था कि लोग आखिरत पर यकीन नहीं करता था, और यकीन अगर करता भी था तो उसका कॉन्सेप्ट मतलब क्या था, मेस्ड अप था, कि कोई ना कोई है, हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, टेक चढ़ा रहे हैं, तो ये औलिया हमको मतलब क्या है आखिरत में मतलब क्या है, बचा लेंगे। तो अगर बचा लेंगे तो फिर सुधर के फ़ायदा क्या है, गुनाह करते रहिए, गुनाह करते रहिए, गुनाह करते रहिए, आखिरत में बचने का मतलब क्या है, होप तो है ही है, गारंटी तो मतलब क्या है ही है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए। ईमान हमेशा मतलब क्या होता है, अमल के साथ आता है, और अमल का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस एफर्ट लगाना। अब देखिए कुरान अपने बारे में, अल्लाह ताला कुरान के बारे में क्या बोले कि ये बशीर भी है और नज़ीर भी है। तो अल्लाह ताला खबरदार किए तो उसके साथ खुशखबरी भी दे रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। दुनिया में आप जो कुछ बना लिए वो तो एक बार एंड हो जाने वाला है ना, लेकिन अल्लाह ताला आपको जो अजर देंगे वो अजर मतलब क्या है, गैर ममनून, यानी कभी ख़त्म होने वाला अजर मतलब क्या है, नहीं है। कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फ़ी यौमैनि व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। तो आप कह दीजिए कि क्या तुम उस रब का इनकार करते हो जिसने 2 अय्याम में ज़मीन को बनाया। अब अय्याम का मतलब क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आज हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स का क्रिएशन मतलब क्या है, 13.5 लाख ईयर का है। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को मतलब कि 6 अय्याम में बनाए। तो हर अय्याम का मतलब क्या होता है, 2.25 ईयर हो जाता है। और 2.25 को मतलब क्या आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4.5। और हम लोग जानते हैं कि 4.5 लाख ईयर में मतलब क्या है, ज़मीन मतलब क्या बना है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो इस ज़मीन को 2 अय्याम में बनाया, व तज अलून लहू अंदादा, और उसके मध्य मुकाबिल बनाते हो। यानी अल्लाह जो यूनिवर्स को क्रिएट किया, अर्थ को क्रिएट किया, उसके सामने तुम उसको शरीक कर रहे हो जिसको तुम क्या किए हो, अपने हाथ से मट्टी से बनाए हो, और उसका फिर पूजा कर रहे हो। ज़ालिका रब्बुल आलमीन, ऐसा है रब्बुल आलमीन। वजाल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा, और उसने उसके ऊपर पहाड़ डाले। वबारक फ़ीहा, और बरकत डाली। वक़द्दर फ़ीहा, और उसने तकदीर मुकर्रर कर दी। वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अरबाति अय्याम, और फिर 4 अय्याम में अल्लाह ताला मतलब सब कुछ इसमें डाल दिए। मतलब आज जितना भी इंसान है वो सारा का सारा इंसान का रिस्क अल्लाह ताला उसी वक्त उसमें मतलब के डाल दिए थे। भाई आज जो हम लोग फॉसिल फ्यूल मतलब के इस्तेमाल करते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर पहले जो मतलब के पेड़ पौधा गिरा था, वो पेड़ पौधा मतलब क्या मिलियंस एंड मिलियंस साल तक मतलब क्या दबा रहा, तब जाके वो फॉसिल फ्यूल बना, कोई तेल बना या कुछ बना। नेचुरल गैस बना, फॉसिल फ्यूल बना, पेट्रोलियम बना, जो हम लोग आज मतलब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या चार चार अय्याम में अल्लाह ताला उसके अंदर सब कुछ मतलब क्या डाल दिए। फिर अरबात अय्याम सवा लिसाइलिन, यानी हर सवाल करने वालों के लिए, जिसका वो सवाल करता है वो डाल दिया गया। इसके बारे में एकदम सोचे थे भाई कि समझिए हम लोग, थॉमस अल्वा एडिसन एक किस्सा है ना कि वो शायद 1000 बार ट्राई किया था, मैं अलग अलग मेडल को ट्राई कर रहा था,
और कोई मेटल मतलब क्या है बल्ब के लिए काम नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई मेटल मतलब क्या है इतना ज़्यादा नाजुक था कि हल्का सा हिट करने से वो ब्रेक कर जा रहा था, सह नहीं पा रहा था। तो ट्राई करते 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 हज़ारों बार जब वो ट्राई किया टंगस्टन के साथ, तब जाके उसको वो मेटल मिला जो बल्ब में जो बल्ब में मतलब क्या काम आ सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब है अल्लाह ताला टंगस्टन बनाए ही नहीं होते और ज़मीन में डाले ही नहीं होते, तो थॉमस एल्वा एडिसन मतलब क्या बल्ब भी नहीं बना सकता। तो थॉमस एल्वा एडिसन मतलब क्या जो सवाल किया था, वो सवाल का जवाब अल्लाह ताला मतलब क्या है ज़मीन के अंदर पहले से मतलब क्या डाल दिए थे। इन्वेंशन करने वाला जिस तरह का मटेरियल चाहता है उस तरह का मटेरियल ज़मीन में डाला कौन? सिलिकॉन अगर नहीं होता तो सिलिकॉन वैली कैसे बनता, है ना। तो अल्लाह ताला बता रहे कि अल्लाह ताला 4 अय्याम में इसके अंदर हर सवाल करने वालों के लिए मतलब क्या है अल्लाह ताला रिस्क मतलब क्या डाल दिए। सवाल लिस्साइलिन सुम्मस्तवा इलस्समाइ वहिय दुखानुन फकाला लहा, और फिर वो मुस्तवी हुआ आसमान की तरफ, जबकि वो दुखान थी, जबकि वो स्मोक थी। हम लोग जानते हैं भाई यूनिवर्स मतलब क्या है पहले इस फॉर्म में नहीं था, पहले वो मतलब क्या तो स्मोक के फॉर्म में था। और फिर ग्रेविटी के ज़रिए मतलब क्या स्मोक करीब आया करीब आया करीब आया, और करीब आने के बाद फिर मतलब क्या हुआ, जब उसमें मतलब हरारत पैदा हुआ, टेम्परेचर उसका हाई हुआ, तब जाके मतलब क्या वो स्टार बना। आज भी आप मतलब क्या है आज भी बहुत स्टार बनने का प्रोसेस मतलब क्या जारी है। तो अल्लाह ताला क्या बता रही कि अल्लाह फिर मुस्तवी व अर्श पे, और कहा आसमान से कि जब वो मतलब स्मोक की शक्ल में था, वलिल अर्द तिया तौ अन औ करहा, तो आसमान से और ज़मीन से कहा कि तुम करीब आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, चाहो तो भी करीब आ जाओ, ना चाहो तो भी मतलब क्या करीब आ जाओ। कालता अतईन ताइन, तो उन दोनों ने कहा हम वी आर कमिंग टुगेदर विलिंगली। तो आज हम लोग जानते हैं कॉस्मोलॉजी में कि मतलब क्या यूनिवर्स स्मोक के फॉर्म में था। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि स्मोक के फॉर्म में था, हम कहा कि करीब आ जाओ विलिंगली और अनविलिंगली, तो भाई यूनिवर्स बोल रहा है कि वी आर कमिंग टुगेदर विलिंगली। फ़क़दाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अम्रहा, और हमने 2 अय्याम में मतलब जो भी आसमान था, 7 आसमान लोग जानते हैं, हर आसमान में उसका तकदीर उसका लॉ मुकर्रर कर दिया। और पहला आसमान पता है क्या है, जहाँ तक आपको तारा नज़र आता है वहाँ तक मतलब क्या पहला आसमान है। और हम लोग पहला आसमान का ही मतलब क्या 1% मतलब क्या करते नहीं जानते हैं। हम लोग गैलेक्सी में मतलब क्या 200 बिलियन मतलब क्या स्टार्स है, और ऐसा कहा जाता है कि 100 बिलियन मतलब क्या गैलेक्सी है। और ये हम लोग का वो यूनिवर्स है जहाँ मतलब जो जो तारा का लाइट हम लोग तक पहुँचा, हम लोग बस उसी तारा को मतलब क्या देख सकते हैं। बहुत सा तारा ऐसा है इसका लाइट अब तक हम लोग तक पहुँचा ही मतलब क्या नहीं है। वज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ्ज़ा, और हमने करीब वाले आसमान को चिरागों से सजा दिया, यानी कि सितारों से सजा दिया। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, तो ये तकदीर है, ये कैलकुलेशन है, ये अंदाज़ा है अज़ीज़ का अलीम का। क्योंकि कोई भी अगर कोई चीज़ क्रिएट कर रहा है तो उसके पास 2 चीज़ होना चाहिए, बताइए क्या? क्रिएट करने का नॉलेज, और क्रिएट करने का मतलब क्या है क़ुव्वत। तो अल्लाह ताला एक आप पूछते भी हैं सूरह अम्मा पारा में सूरह आता है सूरह नाज़ियात कि क्या तुम्हारी खलकत योर क्रिएशन डिफ़िकल्ट और द क्रिएशन ऑफ द स्काई। तो ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, असल में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक आदमी इसलिए करता है ना क्योंकि अल्लाह कॉन्सेप्ट उसका दिमाग में बहुत छोटा होता है। इसलिए हम लोग कहा जाता है कि कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाह मतलब क्या सबसे मतलब क्या बड़ा है। तो अल्लाह तो हमेशा से बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन हम लोग छोटा दुनिया में रहते हैं, तो हम लोग दिमाग में अल्लाह कॉन्सेप्ट को मतलब क्या छोटा कर देते हैं। तभी तो दोस्त को अल्लाह के ऊपर प्रेफर कर लेते हैं, माँ बाप को अल्लाह के ऊपर प्रेफर कर लेते हैं, माँ बाप अपना अपना औलाद को अल्लाह के ऊपर मतलब क्या कहता है प्रेफर कर देता है। अगर दिमाग में अल्लाह बड़ा होता तो फिर आदमी अल्लाह को छोड़ किसी और को मतलब क्या कहता प्रेफर तो नहीं करता ना। तो इतना सारा अल्लाह ताला क्यों बताएं? इसलिए बताएं कि तुम कायनात को देखो, कायनात का अंदाज़ा करो। जिस अल्लाह के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं ना, ये वो अल्लाह है जो 7 आसमान को बनाने वाला है,
और इस ज़मीन को मतलब क्या बनाने वाला है। और इंट्रोडक्शन देने के बाद अल्लाह ताला क्या बोले, फ़इन आरदू फ़कुल अनज़रतुकुम साइका। और अगर इसके बाद भी लोग मुंह फेर लें तो इनसे कहिए कि मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ ऐसे अजाब से, ऐसे साइका से, ऐसे थंडरबोल्ट से जो आया था। किसके ऊपर आया था? मिस्ला साइकति आदियों व समूद, जो आद के ऊपर आया था और समूद के ऊपर आया था। हम लोग जानते हैं कि कौम आद कौन था और कौम समूद मतलब कौन था, क्योंकि हम लोग सूरह हूद मतलब क्या पढ़ के आए हैं। तो हुआ क्या था एक बार कि एक काफिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, इसलिए ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बोलना था वो बोला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले उसको कि मतलब क्या है कि तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके, अब मैं जो कह रहा हूँ वो मतलब क्या करो सुनो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फुसिलत का आयत यहाँ तक पढ़ें, और यहाँ तक पढ़ने के बाद जब यहाँ पहुँचे ना कि अगर तुम इसके बाद इनकार करते हो तो मैं खबरदार करता हूँ तुम्हें ऐसे साइका से, ऐसे थंडरबोल्ट से, ऐसे अजाब से जो अजाब आया था आद के ऊपर और जो अजाब आया था समूद के ऊपर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ लेते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पढ़ने तासीर अलग ही तासीर है। तो वो काफिर के ऊपर ऐसा हैबत पैदा हुआ ना भाई कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब मुंह पे हाथ रख दिया कि इसके आगे मत पढ़ो, क्योंकि उसको बात समझ में आ चुका था कि अल्लाह का मतलब क्या रसूल है, और हो सकता है कि अल्लाह के रसूल का इनकार अगर किया जाए हो सकता है कि अजाब मतलब क्या हो, आ जाए। जब वापस अपना कौम की तरफ वो जा रहा था तो उसका कौम के लोग क्या समझे कि तो मुसलमान हो चुका है। तो ईमान उसका दिल में दस्तक दे चुका था, वो चाहता तो ईमान मतलब क्या लेके आ जाता, लेकिन फिर जब वो असर हटा तो फिर से वो वही करने लगा जो वो पहले करता था। तो काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर का मतलब होता है छिपाने वाला, कवर अप करने वाला। तो असल में काफिर वो है जिसके दिल में ईमान आके नॉक कर दे और उसके बाद भी वो उस फीलिंग को मतलब क्या करे, कवर अप कर ले, फीलिंग को मतलब क्या करे, छिपा ले। फ़इन अरदू फ़कुल अनज़रतुकुम साइका, फ़कुल अनज़रतुकुम साइकतम मिस्ल साइकति आदियों व समूद इज़ जाअतहुमुर रुसुलु मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह। जब रसूल उनके आगे से आए, उनके पीछे से आए और कहा कि अल्लाह के अलावा किसी और की बात ना करो। अब रसूल यहाँ पे मतलब प्लूरल वर्ड है। तो कौम आद तो एक रसूल का इनकार कर रहा था, कौम समूद तो मतलब कि एक रसूल का इनकार कर रहा था। तो अल्लाह ताला यहाँ पे रसूल का प्लूरल में क्यों लाए? क्योंकि एक रसूल का क्योंकि मना एक करना रसूल का सबका इनकार है। करना ऐसा है जैसे कि सारे के सारे रसूल का मतलब क्या इनकार करना। कोई मुसलमान भी आज कहेगा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं लेकिन हम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं, तो वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। कोई बोले हम सारे के सारे नबी को मानते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं, तो वो मतलब मुसलमान ही मतलब क्या नहीं रहेगा। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, कि हम किसी भी रसूल के में फ़र्क मतलब क्या करते नहीं करते, सारे के सारे रसूल अल्लाह की तरफ से हैं और सारे के सारे रसूल का पैगाम मतलब कि अल्लाह की तरफ से था। कालू लौ शाअ रब्बुना लअंज़ला मलाइका, वो लोग क्या कहें कि अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्तों को नाजिल करता, तुम तो हमारे तरह इंसान हो, तो अगर ये पैगाम रब का है तो रब आसमान से मतलब क्या करता, फरिश्तों को भेजता। काफिर बोल रहे हैं फ़इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, तो जिस चीज़ के साथ तुम भेजे गए हो हम उसका इनकार करते हैं। अगर आपको मैसेंजर को जज करना है तो आपको मैसेंजर को जज करना चाहिए तो मैसेज से, ये वो पैगाम जो दे रहा है वो पैगाम सच्चा है या झूठा है। अगर अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं, इंसान को समझाना अगर है तो इंसान को इंसान समझा सकता है, फरिश्ता समझा तो नहीं सकता है ना। और फरिश्ता अगर पैगाम के ऊपर अमल करके दिखाता तो इंसान क्या बोलता, ये तो फरिश्ता है, इसको क्या मुसीबत है, इसको ना खाना खाना पड़ता है ना इसको फैमिली को देखना पड़ता है। अगर हम लोग इंसान हो के ये करके दिखाओ तो मानेंगे ना। तो अल्लाह ताला क्या किए, मैसेज के ऊपर चला कैसे जाएगा, वो इंसान बता सकता है करके, फरिश्ता करके तो नहीं बता सकता है। लेकिन वो लोग क्या बात से इनकार कर रहा है कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो फरिश्ता को नाजिल करता। तो तुम जिस चीज़ के साथ भेजे गए हो हम उसका इनकार करते हैं।
फरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फी अय्यामिन हिसाब, तो उनके ऊपर मुसलसल चलने वाली हवा चली मनुष्यत के दिन में, यानी सैंड स्टॉर्म। लिनुदीकहुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयातिद दुनिया, ये था जलील करने वाला अजाब उनके लिए दुनिया में। वला अज़ाबुल आखिरति अक्ज़ा वहुम ला युनसरून, और आखिरत का अजाब इससे भी ज़्यादा जलील करने वाला है, डिसग्रेस करने वाला है। वहुम ला युनसरून, और उनकी मदद नहीं की जाएगी। यानी काफिर क्राइम को कंटिन्यू क्यों कर पाता पता है? क्योंकि काफिर लोग का आपस में नेक्सस होता है। हाँ, फ़अम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्दि बिगैरिल हक्कि वक़ालू, तो कौम आद ने ज़मीन के ऊपर घमंड किया बिना हक के। यानी वो लोग कोई हक नहीं था वो घमंड करे, लेकिन वो लोग ज़मीन के ऊपर घमंड किया एरोगेंटली बिना हक के। और आज भी दुनिया में जो सुपर पावर है वो लोग क्या करता है? घमंड करता है। और वो लोग आज जो कहता है वो लोग भी वही कहा था। अल्लाह ताला वो लोग को बनाए भी थे, मतलब चट्टान की तरह, कौम आद को बहुत ताकत दिए थे। और इसलिए हम लोग सूरह हूद में पढ़े थे ना कि अपना नबी को मतलब वो कह रहा था, जो होगा देख लेंगे, नबी को मतलब कह रहा था हमसे बढ़ के ताकत में कौन है। तो यहाँ पे नबी भी कहें कि तुम लोग सब मिल के प्लान करो, हमको मोहलत ही मत दो, मेरा तवक्कल मतलब कि अल्लाह के ऊपर है। वकालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, और वो लोग कहें कि हमसे बढ़ के कुव्वत में कौन है, ताकत में कुव्वत में हमसे बढ़ के कौन है। अरे तुम किसका धमकी दे रहे हो? दुनिया के सुपर पावर तो हम हैं। हम लोग से कौन वो लड़ेगा, हम लोग को अजाब देगा, कौन पनिशमेंट देगा? तो अल्लाह ताला कितना प्यार समझाए वो लोग को कि अवलम यरऊ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़हुम, कि वो अल्लाह जिसने उनको पैदा किया, हुआ अशद्दु मिनहुम कुव्वा, कुव्वत में उनसे ज़्यादा था। वकानू बिआयातिना यजहदून, लेकिन वो अल्लाह की आयतों के खिलाफ जिहाद करते थे। जद्दोजहद करता था अल्लाह के आयत के अगेंस्ट में। तो ये लोग किस बिना पे अल्लाह का आयत का इनकार किया? कुव्वत के बिना पे, मतलब अपना घमंड के बिना पे, जो घमंड लोग को ताकत के ऊपर था। और आज भी दुनिया के सुपर पावर को क्या अपना, मेरे पास एक इतना न्यूक्लियर पावर है, इस चीज़ के ऊपर घमंड है। दुनिया में कौन है जो हमसे मतलब क्या लगेगा आके? फरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फी अय्यामिन हिसाब, लिनुदीकहुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयातिद दुनिया वला अज़ाबुल आखिरति अक्ज़ा वहुम ला युनसरून। एक जगह तफसीर में आता है कि 7 दिन और 8 रात शायद ये लोग के ऊपर मतलब क्या मुसलसल सैंड स्टॉर्म चलता रहा, जो उठा उठा के लोग पटकता रहा। और उसके बाद मतलब क्या लोग का हाल ऐसा हो गया था जैसे कि मतलब क्या है, सूखा हुआ खजूर का तना होता है ना, उस तरह गिरा पड़ा हुआ था कौम आद। तो अल्लाह ताला बताया कि ये तो जलील करने वाला अज़ाब था दुनिया के लिए, और आखिरत का अज़ाब इससे भी ज़्यादा जलील करने वाला है, और उनकी मदद भी नहीं की जाएगी। अब समूद के बारे में आ रहा है, तो याद रखिएगा कि ये लोग क्यों इनकार किया था? एरोगेंस के बिना पर, अपनी ताकत के बिना पर, अपने कुव्वत के बिना पर। अब उसके बाद क्या आ रहा है? फ़अम्मा समूद फ़हदैनाहुम, और कौम समूद को हमने हिदायत दी। फ़स्तहब्बुल अमा अलल हुदा फ़अख़ज़तहुम, तो उन्होंने मोहब्बत की अंधेपन को हिदायत के बनिस्बत। हम लोग कौम का गुनाह क्या है? जिसके पास ताकत है वो एरोगेंट हो गया, और बाकी पूरा का पूरा कौम मतलब क्या अंधा है। तो एक होता है ना कि एक इंसान को हिदायत नहीं दिया जा रहा और एक इंसान जानबूझ के अंदर आना चाह रहा है, वो चाहता ही नहीं है कि हकीकत को मतलब क्या करे, जाने। क्योंकि हकीकत को अगर वो जान जाएगा तो उसको हकीकत के ऊपर चलना पड़ेगा, और हकीकत के ऊपर चलना अगर पड़ेगा तो वो अपना ख्वाहिश का रास्ता पर नहीं चल सकता है ना। तो अल्लाह ताला क्या बताया? फ़स्तहब्बुल अमा, तो इन्होंने मोहब्बत की अंधेपन को हिदायत के बनिस्बत। मोहब्बत करना चाहिए था हिदायत को, लेकिन मोहब्बत किसको किया? अंधापन को। फ़अख़ज़तहुम, तो हमने उन्हें पकड़ा।
साइकतुल अजाबिल हूनी बिमा कानू यकसिबून। तो हमने इन्हें, साइका ने पकड़ा इन्हें थंडरबोल्ट ने उस अमाल के बदले, उस चीज़ के बदले जो ये कमाया करते थे। तो भाई यहाँ कौम आद का और कौम सऊद का कहानी नहीं है, ये हम लोग का कहानी है। हम लोग का कौम का एक तबका मतलब क्या एरोगेंस के बिना पे कुरान का इनकार कर रहा है, और एक तबका मतलब क्या है, अंधा बन गया है, मतलब कुरान को क्या मैसेज क्या जानना ही नहीं चाहता है। क्योंकि अगर जानेगा तो उसको मतलब क्या कुरान के ऊपर अमल करना पड़ेगा, और कुरान के ऊपर अमल अगर करेगा तो मतलब शहवत के रास्ते पे तो नहीं चल सकता है, डिज़ायर के रास्ते पे तो नहीं चल सकता है। व नज्जैना लजीना आमनु व कानू यत्तकून, लेकिन हमने निजात दी उनको जो ईमान लाए थे और जो तकवा इख्तियार किए थे। तकवा का मतलब क्या है, जो बचना चाहता है वो मुत्तकी है। तो जो अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहता है वही मुत्तकी है, जो अल्लाह के नाफरमानी से बचना चाहता है वही मतलब क्या मुत्तकी है। तो हम लोग कुरान क्लास पहले जो किए थे रमज़ान में सूरह बकरा पढ़े थे, और सूरह बकरा में क्या लिखा हुआ था, हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान हिदायत किसके लिए, मुत्तकीन के लिए है। और रमज़ान का पर्पस क्या है, रमज़ान का पर्पस ये है कि हम लोग मतलब क्या मुत्तकीन मतलब क्या बन जाए। और यहाँ क्या पढ़ें कि जब अल्लाह का अज़ाब आया तो बचा कौन, बचा वो जिसके अंदर मतलब क्या था, तकवा था, बचा वो जो मतलब क्या था, मुत्तकीन था। और अब यहाँ पे देखिए क़यामत के दिन का नक्शा मतलब खींचा जा रहा है। वयौम युहशरु अअदाउल्लाहि इलन नारि फहुम युज़ऊन, जब अल्लाह के दुश्मनों को सब तर सब जहन्नम के करीब खड़ा किया जाएगा, जमा किया जाएगा। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम सम्मुहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम, तो उनके खिलाफ गवाही देंगे उनके कान, उनके आँख और उनके चमड़े। यानी वो लोग खड़ा है ताकि मतलब आँख से बच जाए, और गवाही दे रहा है कौन, कान गवाही दे रहा है, आँख गवाही दे, चमड़ा गवाही दे रहा है। छोटा बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना भाई, तो उससे अगर पूछते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन नाम बताओ, अगर वो भूलता है तो किसके बारे में भूलता है, स्किन के बारे में भूलता है। कि हम लोग को ये तो याद रहता है कि आँख हम लोग सेंस ऑर्गन है, कान सेंस ऑर्गन है, टंग मतलब क्या सेंस ऑर्गन है, नोज सेंस ऑर्गन है। हम लोग भूल जाते हैं स्किन भी क्या सेंस ऑर्गन है, और ये भी क्या कर रहा है, सेंसरी डेटा रिसीव कर रहा है। तो आँख बोलने लगा, ताजुब हुआ, कान बोलने लगा, ताजुब हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा ताजुब कब हुआ पता है, जब स्किन गवाही देने लगा। तो अपने स्किन से पता है काफिर क्या बोलेगा, वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, तो अपने चमड़ों से कहेंगे कि तुम हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो। कालू अंतकनल्लाह, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ने हमें बोलने की कुव्वत दी। कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै, जैसे वो हर शय को बोलने की कुव्वत देता है। वहुवा खलक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन, और उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और उसी ने तुम्हें दोबारा, उसी की तरफ तुम दोबारा लौट कर आए हो। तो आप सोचिए, अल्लाह ताला फ्यूचर का मैसेज जो स्किन हम लोग को देगा, अल्लाह ना करे कि हम लोग को दे, क्योंकि ये स्किन मैसेज किसको दे रहा है, जो जहन्नम में मतलब क्या है, जाएगा। वमा कुंतुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम, और तुम नहीं छिपाते थे, छिप के गुनाह करते थे, छिपाते थे, तो क्या स्किन बोल रहा है, लेकिन गवाह थे। यशहद अलैकुम, तुम्हारे अगेंस्ट, समउकुम, तुम्हारे कान, योर हियरिंग, वला अफसारुकुम, तुम्हारे आँख, वला जुलूदुकुम, और तुम्हारे चमड़े। वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून, और तुम ये ख्याल करते थे, ये गुमान करते थे कि बहुत सारे अमाल जो तुम करते हो अल्लाह जानता नहीं है। हम लोग बोलेंगे, हम लोग तो कोई ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन जब हम लोग गुनाह करने वाले होते हैं ना, तो हम लोग कन्वीनियंटली अल्लाह को मतलब क्या करते हैं, भुला देते हैं।
तो सब कॉन्शियसली हम लोग भी मतलब क्या करते हैं, ऐसा ही सोचते हैं कि अल्लाह तो हमारा घिनौना अमाल को मतलब क्या कर रहा है, नहीं देख रहा है। वज़ालिकुम ज़न्नकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम, तो तुमने अपने रब के बारे में सोच जो रखा था, इसी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तो अमल से बढ़ के मतलब क्या अकीदा। अगर अकीदा में आप अल्लाह कॉन्सेप्ट को मतलब क्या गिरा दिया तो वो बर्बादी है। आपका गुनाह से बढ़कर गुनाह ये था कि आप ये समझा कि अल्लाह यह अमाल को जानता है और यह अमाल को मतलब क्या करता है, नहीं जानता। फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन, और तुम सब के सब खसारा पाने वाले में से हो गए, तुम सब के सब हो गए लूज़र। तो आज हम लोग को क्या कहा जाता है, सब्र करो। और आज हम लोग को क्या कहा जाता है, तौबा करो। लेकिन यहाँ देखिए आप, फ़इयस्बिरू फन्नारु मस्वल्लहुम, अगर तुम सब्र भी करोगे तुम्हारा ठिकाना आग है। वयस्तअतिबू फमा हुम मिनल मुतबीन, और अगर तुम तौबा भी करोगे तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। दुनिया वो जगह है जहाँ पे आपको सब्र करना है, और दुनिया वो जगह है जहाँ पे आपको तौबा करना है। आखिरत के दिन ना आपको तौबा कबूल होगा, ना सब्र करने से कोई फ़ायदा मतलब क्या मिलेगा। वक़य्यदना लहुम कुरना फ़ज़य्यनु लहुम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, हमने दुनिया में इनके लिए मुकर्रर कर दिया था करीन। करीन का मतलब क्या होता है, हर इंसान जब पैदा होता है उसके साथ एक शैतान पैदा होता है। और शैतान करता क्या है, बुराई से बढ़ के एक चीज़ है जो है बुराई का जस्टिफिकेशन। नाउज़ बिल्लाह, अगर हम चोरी किया और मैं चोरी पकड़ा गया, कोई हमसे पूछा तुम चोरी किए, हम बोला हाँ हम चोरी किया, लेकिन हम चोरी इसलिए किया था क्योंकि मेरा ये दिक्कत था। चोरी मतलब क्या था, कम बड़ा क्राइम था। उस चोरी को जो जस्टिफाई हम किए वो मतलब क्या था, ज़्यादा बड़ा क्राइम था। हम क्या समझे, मेरा माइंड बहुत क्रिएटिव है तो हम चोरी का जस्टिफिकेशन दिया, तो चोरी मतलब चोरी करके हम बेटा बेकर जाएंगे, निकल जाएंगे। हराम को जो कमाता है वो क्या बोलता है कि मेरा बहुत गरीबी था, बहुत परेशानी था, इसलिए मतलब क्या हराम का काम मतलब क्या स्टार्ट किया था ना, अब तो नहीं है ना, तो अब छोड़ दीजिए। जस्टिफिकेशन जस्टिफाइबल में नहीं है, लेकिन आपका गरीबी था, आप स्टार्ट किए थे, अभी भी आप गरीब है 100 करोड़ बनाने के बाद भी, अब क्यों नहीं छोड़ा, इसलिए क्योंकि आप चोर थे। और अब चोर नहीं होते तो अल्लाह ताला आपका रास्ता मतलब क्या कहते हैं, आपके लिए निकालते हैं। तो क्राइम से बढ़ के मतलब क्या है, क्राइम का जस्टिफिकेशन, और आपको लगता है जस्टिफिकेशन आपका है। वो आपका करीम जो आपके साथ बैठा है ना, वो जस्टिफाई कर रहा था, तो अल्लाह ताला क्या बोले आपका कि हम अल्लाह ताला वो लोग के साथ करीम को मतलब क्या है रख दिए थे, जो वो लोग को जस्टिफाई करके देता था, मुज़य्यन करके ब्यूटीफाई करके बताता था वो अमाल को, जो उनके आगे था और जो उनके पीछे था। फ़हक्क अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस, यहाँ तक कि हक उन पर साबित हो गया जैसे उनसे पहले वाले जिन और इंसान के ऊपर साबित हो चुका था। यानी क्राइम मतलब क्या हो गया, साबित हो गया। शुरुआत में आप कोई कॉल सेंटर वाले से पूछते अगर कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बताया भाई कि मेरा एक टाइम का खाने का भी नहीं होता था, बहुत गरीबी था। उसी उसी से आप मिले 10 साल बाद, अभी भी तुम्हारा खाने का प्रॉब्लम चल रहा है, अब क्यों कर रहे हो। तो क्या हुआ, उसके ऊपर जुर्म मतलब क्या हो गया, साबित हो गया। जैसे उससे पहले वाले मतलब इंसान के ऊपर, जिनके ऊपर मतलब क्या जुर्म मतलब क्या साबित हो चुका था, और उसको लगता था जस्टिफिकेशन कहाँ से आ रहा है, मेरी तरफ से आ रहा है। अल्लाह ताला शैतान जस्टिफिकेशन दे रहा है, जो शैतान तुम्हारे साथ मतलब क्या है, लगा हुआ है। इन्नहुम कानू खासिरीन, और सब के सब मतलब क्या थे, खसारा पाने वाले थे, सब के सब मतलब क्या थे, लूजर्स थे। ये कुरान, जब कुरान पढ़ा जाता था ना, तो कुरान का मतलब क्या है, मक्का का माशरे के ऊपर एक असर होता था। तो सही बात जब बताया जाता है और सही बात लोग के ऊपर असर होता है, तो फिर अगर कोई गलत रास्ता पे चल रहा है और चाहता है गलत रास्ता मतलब क्या है फैले, तो फिर अगर सही बात का असर हो रहा है तो एंटीडोट क्या है। आप कभी न्यूज़ में डिबेट अगर देखे होंगे तो आप देखेंगे अगर इसका बात तो न्यूज़ एंकर पर भारी पड़ रहा है, तो न्यूज़ एंकर क्या करता है, म्यूट।
हल्ला चिल्ला मचाना मतलब क्या चालू कर देता है, बात को मतलब क्या कहते हैं इंटरप्ट कर देता है। तो ये आज का पॉलिसी नहीं है। मक्का का मुशरिक भी मतलब क्या करता था, ऐसे ही करता था। और वो कहता था क्या, वकालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनि वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। और काफिर कहते हैं इस कुरान को सुनो ही मत, और जब ये पढ़ा जाए तो उसके बीच में शोर मचाओ ताकि तुम गालिब आ जाओ। भाई आज हम लोग इतना मॉडर्न एज में रहते हैं, लेकिन मीडिया में कभी आके कोई कुरान पढ़ दे अलाउ होगा? हम लोग नहीं जानते कुरान का क्या इफेक्ट है, लेकिन काफिर सही जानता है कुरान का क्या इफेक्ट है। तो कभी भी कुरान का मैसेज को कोई भी काफिर मेन स्ट्रीम मीडिया में आने नहीं देगा, क्योंकि वो लोग पता है कुरान का मैसेज का इम्पैक्ट मतलब क्या हो। हम लोग को नहीं पता हो शायद, लेकिन वो लोग को ये बात पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कुरान का डिस्कशन होने लगा तो कि अल्लाह जाने कितना आदमी मतलब क्या मुसलमान मतलब क्या है हो जाएगा। वो लोग जब भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़रा सा भी कुरान का मैसेज आएगा ना, वो लोग क्या करेगा, उसको इंटरप्ट कर देगा। तो उस वक्त का काफिर भी क्या कहता था, वकाल लजीना कफरू ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीही लअल्लकुम तगलिबून। यानी कुरान का मैसेज जब पैगाम पहुंचाया जा रहा है तो उसके ऊपर गालिब आने का ओवरकम करने एक ही वे है, क्या है, मेक नॉइज, इंटरप्ट इन बिटवीन। जब कोई मतलब चीज़ काम नहीं आए तो मतलब क्या इंटरप्ट करो। और भाई एक बार हम देखे थे कि मतलब कुछ लोग नमाज़ पढ़े जुमा का, तो लोग आके मतलब क्या है अपना धार्मिक स्लोगन लगा रहे थे, धर्म के लिए भी नहीं, ताकि कुरान जो पढ़ा जा रहा था उसको मतलब बीच में क्या करें, इंटरप्ट करें। फलनुदीकन्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदन वलनजज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून। तो बेशक हम काफिरों को चखाएंगे शदीद अजाब का मज़ा, उस अमाल के बदली जो वो किया करते थे। यानी अगर तुमको लग रहा था ये पैगंबर झूठा है और ये पैगंबर का पैगाम मौज़बिल्लाह झूठा है, तो पैगाम को पहुंचाने दो, फिर आवाम डिसाइड करेगा कि ये पैगाम मतलब क्या है, झूठा है या सच्चा है। तो बात क्या था, तुम लोग झूठे हो और तुम लोग जानते हो सच्चा पैगाम अगर इंसान तक पहुंच गया तो हम लोग झूठ का जाल जो बिछा के रखा है ना, वो जाल मतलब क्या है, फिर कायम मतलब क्या नहीं रहेगा। तो ये तुम्हारा झूठ का मतलब क्या था, सबूत था कि तुम लोग पैगाम फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हो, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में मतलब क्या है, एक इंसान को अपना बिलीफ को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दे रहे हो। तो कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है किसके बीच में, जितना झूठ है सब झूठा को झूठ बोलना अलाउड है, बस सच्चा आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब क्या अलाउड मतलब क्या नहीं है। क्योंकि एक एक झूठ बोला जाए, 1000 झूठ बोला जाए, झूठ को झूठ से फर्क नहीं पड़ता है। झूठ को फर्क क्या चीज़ से पड़ता है, सच से। तो अल्लाह ताला बताएं कि तुम काफिरों को मतलब जो है शदीद अज़ाब का मज़ा चखाया जाएगा उस अमाल के बदले जो वो किया करते थे। ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहिन नार, ये बदला है अल्लाह के दुश्मनों का, नार जहन्नम, लहुम फीहा दारुल खुल्द, जहाँ वो हमेशा रहेंगे, जज़ाअम बिमा कानू बि आयातिना यजहदून। तो ऐसा बदला क्यों, क्योंकि अल्लाह के आयतों के खिलाफ वो जिहाद करते हैं। और भाई काफिर दुनिया में तो समझिए अल्लाह से दुआ नहीं किया था, लेकिन जहन्नम में जाके अल्लाह से वो दुआ करेगा। क्या दुआ करेगा पता आपको, वकालल्लज़ीना कफ़रू रब्बना, और काफिर कहेंगे ए हमारे रब, ए हमारे रब। शायद दुनिया में कभी पुकारता है हमारे रब, तो अल्लाह ताला गुनाह को मतलब क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं। जहन्नम में जाके बोल रहा है क्या है, हमारे रब। अरिनल्लज़ी लज़ीनी अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस, हमें देखा जिनों में से और इंसानों में से उन लोगों को जिन्होंने हमें गुमराह किया। ये पूरा मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो प्रोपेगेंडा देख देख के इंसान मतलब क्या गुमराह हो रहा था, उसका नफ्स उसको गुमराह कर रहा था, शैतान उसको गुमराह कर रहा था। तो दुनिया में तो मतलब बोला ये लोग बहुत, ये लोग का बात अगर सुनेंगे तो तरक्की करेंगे, दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे। जहन्नम में जाने के बाद क्या बोल रहा है कि हमें देखा उन लोगों को, जिन में से भी देखा और इंसान में से भी क्या कर देखा। आप सोचिए इतना दर्द में है कि ये भी दुआ नहीं मांग रहे कि जहन्नम से बाहर निकाल दे, क्योंकि आप समझ गया जहन्नम मतलब मुकद्दर है। लेकिन क्या बोल रहा है कि मतलब हमको जिन में से वो इंसान को देखा
जिन में से भी देखा, इंसान में से देखा उनको, जो जिन्होंने हमें गुमराह किया। क्यों देखा? नजअलहुमा तहता अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन, ताकि हम उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दें और ताकि वो सबसे बदतरीन हो जाए, सबसे निचले में से हो जाए। तो क्या लगता है दुआ कबूल किया जाएगा? क्योंकि दुनिया में तुमको पता चल गया था कि अल्लाह पैगाम सच्चा मतलब क्या नहीं है, लेकिन दुनिया का आर्जी बेनिफिट के लिए तुम क्या किए, इसी पैगाम को मानते गए, मानते गए, मानते गए, और आज जहन्नम में जाने के बाद क्या बोल रहे हो कि कम से कम वो लोग को सामने लेके आ ताकि कुचल दे वो लोग को। ए हमारे रब सामने लेके आ ताकि कुचल दें, जिन में से भी, इंसान में से भी। तो दुआ कबूल तो नहीं होगा। और जैसे बताया गया था कि ये कुरान बशीर भी है और नज़ीर भी है, तो इसका इंतज़ार तो सुना, अब इसका मतलब क्या है, बशारत भी सुन लीजिए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जो अपने रब पर ईमान लाएं और उसके बाद उसमें जम गए, यानी फ़ायदा हुआ उसके बाद नुकसान हुआ नहीं देखे, बस ईमान लाएं तो ईमान पे जमे रहें, जमे रहें, जमे रहें। जब फ़ायदा है तो भी जमे रहे, जब नुकसान है तो ही मतलब क्या जमे रहें। तो वो लोग को भी क्या होता है, डर होता है कि मौत के बाद हम लोग के साथ होगा क्या। तो अल्लाह ताला बता रहे कि मौत के वक्त हम लोग के पास फरिश्ते, एक फरिश्ता नाजिल नाजिल नहीं होगा, फरिश्ते नाजिल होते रहेंगे, नाजिल होते रहेंगे, नाजिल होते रहेंगे और नाजिल होते रहेंगे। अल्ला तखाफू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नह, तो खौफ ना करो, यानी डरने की कोई बात नहीं है, और गमगीन ना हो, बल्कि जन्नत की बशारत लो। तो आप सोचिए दुनिया में आखिरी स्टेज में उसको मतलब कि जन्नत का बशारत फरिश्तों के द्वारा मतलब क्या मिल जाएगा। क्योंकि ईमान वाला तो कभी इतना एरोगेंट नहीं होता कि बोलता हम तो जन्नती मतलब क्या है, हो गए। तो अल्लाह ताला क्या किया, फरिश्तों को नाजिल करते रहेंगे, नाजिल करते रहेंगे, और फरिश्ता बोलता रहेगा कि डरो मत, गमगीन ना हो, बल्कि खुशखबरी लो जन्नत की, कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया गया था। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम तुम्हारे मददगार दोस्त थे दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी बहुत सा ऐसा मामला है जिसमें इंसान फंस जाता है और मिराकुलसली मतलब क्या होता, निकल जाता है, तो अल्लाह ताला ही मतलब क्या कहते हैं, फरिश्तों के जरिए उसको मतलब क्या कहते हैं, बाहर निकालते हैं। तो फरिश्ता मतलब बोल रहा है कि हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार दोस्त हैं और आखिरत में भी तुम्हारे मददगार मतलब क्या दोस्त होंगे। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, वहाँ हर वो चीज़ होगा जो तुम्हारा जी चाहेगा, और वहाँ हर वो चीज़, हर वो कुछ होगा जो तुम मांगोगे। अब बात यहाँ पे क्या है कि इंसान जब दुनिया में रहता है तो बहुत सारा ख्वाहिश को अपना मारेगा, तभी मतलब क्या है, जन्नत में मतलब क्या दाखिल हो पाएगा। तो जन्नत में दाखिल होने के बाद पहला चीज़ जो अल्लाह ताला करेंगे कि उसका जितना भी ख्वाहिश को मारा था, जितना भी अधूरा ख्वाहिश बाकी रह गया था, अल्लाह ताला क्या करेंगे, ख्वाहिश मतलब क्या पूरा कर देंगे, और वहाँ हर वो कुछ होगा जो उसको मतलब जो वो मांगेगा। और ये सब मिल के पता है क्या हो, जन्नत का असल नेमत नहीं है। पहले ज़माने में क्या होता था कि समझिए इंसान ऊँट से उतरता था, आज भी गाड़ी से उतरता है, तो उतरने के बाद साथ साथ जो चीज़ दिया जाता है मेहमान को, उसको कहा जाता है नुज़ुल। यानी मेहमान आया, आप चाय चाय ला के देती है, शरबत ला के देती है, उसको कहा जाएगा नुज़ुल। असली मेहमान नवाजी तो मतलब क्या बाद में होने वाला है। तो हुआ क्या कि जो जो उसका जी में था ख्वाहिश, जो दुनिया में पूरा मतलब क्या वो नहीं कर पाया, वो सारा का सारा ख्वाहिश मतलब क्या पूरा हो जाएगा, और जो वो मांगेगा वही मतलब क्या पूरा हो जाएगा। और ये सब मिल के भी क्या होगा, नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये सब मिल के भी नुज़ूल होगा। यानी पहला दर्जे में जो जन्नती के साथ क्या आता है बस वो होगा, गफूर की तरफ से और रहीम की तरफ से। तो आप सोचिए जन्नत का असली नेमत क्या है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई आँख देखा नहीं, कोई कान सुना नहीं है, और किसी बशर के जहन से भी जन्नत मतलब क्या गुजरा नहीं है। जैसे हम लोग मदरसा में गए थे तो दानिश भाई बच्चा लोग से पूछे थे, बाबू तुमको क्या चाहिए गिफ्ट में, तो बच्चा बोला कि मुझे चीन वाला क्या घड़ी चाहिए। तो हम सोचे बच्चा चीन वाला घड़ी क्यों मांगा,
क्योंकि वो देखा कि मतलब क्या उसका जितना उस्ताद थे सारे के सारे उस्ताद मतलब क्या चीन वाला घड़ी मांग रहे थे। तो बच्चा का जहन लिमिटेड था, तो मतलब एक इंसान उसको बोला कि जो मांगना है मांगो, तो वो क्या मांगा? चेन वाला घड़ी। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो था वो क्या? चेन वाला घड़ी था। तो भाई दुनिया जो है आखिरत के सामने कुछ नहीं है। तो हम लोग अल्लाह ताला हर वो ख्वाहिश पूरा कर दें जो हम लोग के दिल में अधूरा था। और हम लोग जो मांगे अल्लाह ताला दे भी दें, वो भी बहुत कम मिलता। लेकिन अल्लाह ताला इसलिए क्या कि इस चीज़ को रख दी नुज़ूल में, और जन्नत का असल नेमत जो है उसके बाद अल्लाह ताला हम लोग को देंगे। इसलिए मतलब क्या था? नुज़ूल था अल्लाह की तरफ से, गफूर रहीम की वजह तरफ से। और अब यहाँ पे आ जाइए कि हम लोग अपना करियर मतलब क्या कहते हैं चुनते हैं ना, तो आखिरत के हिसाब से सबसे बेस्ट करियर क्या है अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि वमन अहसनु कौलम मिम्मन दा इलल्लाही, उससे बढ़कर बेहतर किसकी बात होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। और जो अल्लाह की तरफ बुलाता है फिर उसके अंदर एक घमंड पैदा हो जाता है कि हम मतलब बाकी सबसे मतलब क्या है, ऊपर हैं। और फिर घमंड के चक्कर में वो क्या होता है कि रास्ते से मतलब क्या भटक जाता है, जैसे इब्लीस मतलब क्या भटका था। तो वामिला सालिहन, और सिर्फ बुलाए नहीं, अमल भी नेक करे। यानी जिसके बारे में कहा जाएगा प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वकाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे मैं तो मुसलमानों में से ही हूँ। यानी जैसे बाकी सब मुसलमान हैं वैसे हम भी एक मुसलमान हैं। मेरा बाकी सब मुसलमान से ऊंचा मर्तबा मतलब क्या है? नहीं है। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यतु दिफा बिल्लती हिया अहसन, और बुराई को भलाई के जरिए दूर भगाए। यानी रिपेल इविल विथ व्हाट इज गुड। फैज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। तो तुम देखोगे जो तुम्हारा जानी दुश्मन है वो तुम्हारा गर्मजोश दोस्त बन जाएगा। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या है बुराई को भलाई से मतलब क्या करते हैं, दूर नहीं भगाते हैं, तो उमर बिन खत्ताब इस्लाम कैसे कबूल किए होते हैं? खालिद बिन वलीद इस्लाम कैसे कबूल किए होते हैं? पहले ये लोग मतलब क्या थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जान लेना चाहते थे, और उसके बाद हाल ऐसा हो गया कि मेरा जान चला जाए लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब क्या है पैर में कांटा भी ना चुभे। कारून जब अपना पूरा खजाना लेके मतलब बाहर आया था ना, तो लोग कहने लगे थे कि ये बहुत नसीब वाला है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे नसीब वाला पता है किसको बोल रहे हैं कि वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, इन किसी को ये नसीब नहीं होने वाला है सिवाय उसके जो बहुत ज़्यादा सब्र करता है। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और किसी को भी नसीब नहीं होने वाला है सिवाय उसके जो बहुत नसीब वाला है। यानी ये जो सिफत है ये अल्लाह ही किसी के अंदर डाले तो मतलब आ सकता है, नहीं तो मतलब पॉसिबल नहीं है। और ये जुहज़्ज़िन अज़ीम जो कहा गया ना वर्ड, ये वर्ड आदमी लोग कारून के लिए इस्तेमाल किया था कि क्या नसीब वाला इंसान है, इतना दौलत इसके पास है। और अगले दिन जब वो दौलत को लेके मतलब क्या बाहर निकला था सारा नुमाइश करने के लिए, अल्लाह ताला ज़मीन में गर्क कर दिए, तो फिर इंसान बोला कि मतलब अच्छा वो हम लोग के पास कानून दौलत मतलब क्या था, नहीं था, तो हम लोग भी गर्क कर दिए जाते हैं। या अच्छा से अच्छा इंसान को भी कभी क्या होता है शैतान आगे कभी हल्का बहका ही देता है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि व इम्मा या ज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन, लेकिन शैतान की तरफ से अगर कभी तो छूत लगी जाए फस्तइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह तलब करो। फस्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। ये क्यों कहा गया पता है? जैसे मान लीजिए हमको भूल जाते हैं कि प्रिंसिपल कैमरा से देख रही हैं, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हरकत आदमी क्या करता है कर देता है, फिर ध्यान में आता है नहीं प्रिंसिपल तो देख रही हैं और प्रिंसिपल मतलब क्या सुन भी रही हैं, तो इंसान फिर से मतलब क्या होता है रेक्टिफाई कर लेता है अपने आप को। तो लास्ट में अल्लाह ताला बोले कि हुवा समीउल अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला है जानने वाला है। भाई यहीं तक रखते हैं फिर इंशाअल्लाह।